बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं ये कहूँगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लास्ट लेक्चर जो नहीं लिया वो लाजमी इसको सुने, क्योंकि आज का टॉपिक उसी के रिलेटेड है। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज, यानी एक सरफेस है उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, उसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है जी। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा, लास्ट लेक्चर है मेरा, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो लाजमी सुने, फिर इसको सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। चलें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुके थे। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास एक सरफेस है, स्फीयर टाइप की है, किसी टाइप की भी सरफेस हो सकती है, यानी थ्रू अ सरफेस का मतलब है इनक्लोजिंग अ चार्ज। ऐसी सरफेस लेनी है जिसमें चार्ज इनक्लोज हो। तो इसमें हमने क्या ली हुई, एक स्फीयर टाइप की हमने क्या लिया है, सरफेस ली है जी। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास आपको एक बड़ा सा स्फीयर नज़र आ रहा है और इसके अंदर एक चार्ज आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें एक चार्ज नहीं है, एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर बेशुमार चार्जेस हैं। ये वैसे ही एक सिंबल एक ज़ाहिर किया गया, इसके अंदर बेशुमार चार्जेस हैं और इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा उस वो हमने फाइंड करना है जी। ठीक है जी। वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें बेशुमार चार्जेस हैं। ठीक है, ये आपने पहले एक कंसेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है जी। ठीक है। अब इसमें हम देखें, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इस होल सरफेस का हमारे पास, हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी सरफेस है। तो फिज़िक्स में क्या होता है जी, हम इसको ना स्मॉल, अगर हमने फ्लक्स निकालना है तो इस सरफेस को हम छोटे छोटे पैजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल पैजेस, यानी छोटे छोटे इस्तेमाल करें लेकिन इक्वल पैजेस होने चाहिए। जितना एरिया पहले पैजेस का उतना ही दूसरे का हो, उतना ही तीसरे का हो। ठीक है, यानी बड़े छोटे नहीं हो जाए, एक जैसे पैजेस आपने ड्रा करने हैं। ठीक है जी। अब देखें जी, ये फर्स्ट पैज आपको नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ किया कि हमने एक पैज ड्रा किया है। ठीक है, एक फर्स्ट पैज है हमारे पास, जिसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है और एरिया भी, नॉर्मल एरिया भी क्या है, बाहर की तरफ है। सारी बात नॉर्मल एरिया बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि इसका फेस बाहर की तरफ ही है। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं जी, एक डेल ए। अब डेल ए क्या है, हमने देखा है, फ़र्ज़ करें हमारे पास इस सफ़ियर का जो एरिया टोटल वो ए है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात इसमें कुछ स्मॉल पैजेस बनाएंगे तो इसका एरिया का होगा डेल ए। ठीक है, एक पैच बनाएंगे तो डेल ए वन हो जाएगा, दूसरा पैच बनाएंगे तो डेल ए टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा पैच बनाएंगे हम तो डेल ए थ्री हो जाएगा। अब इसमें मैं एक बात याद रखें, पैजेस में से बड़े छोटे हो रहे हैं, लेकिन आपने जब बनाना है तो पैजेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, छोटे बना लें, जिस साइज़ के आप बना सकते हैं, पैजेस आपने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं और उनका एरिया ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन रखना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन पैदा होता है, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर जब पैजेज ही सेम है, एरिया ही सेम है, तो हम डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, डेल ए फोर क्यों ही करते हैं? क्योंकि अगर सारी सेम है तो हम सबको डेल ए ही कह देते हैं। बेटा ये बिल्कुल बात सही है, आप कह सकते हैं, लेकिन हम जब स्मॉल पैजेस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले पैजेस को हम डेल ए का नाम एरिया का दे देते हैं, दूसरे पैजेस का नाम डेल ए टू का दे देते हैं, तीसरे का डेल ए थ्री देते हैं। ठीक है, इससे सोन, जैसे किसी एग्जांपल है कि घर में दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, दोनों की सेम टाइम बर्थ होती है, सेम वक्त बर्थ होती है और टाइम भी एक होता है और पैदाइश भी एक होती है। अब दोनों का नाम हम एक सेम तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का नाम क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए एरिया वन, ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करने से हमारे पास क्या बनता है जी, टोटल एरिया बन जाता है जी। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखे गए, इसने यही बात की, कंसिडर क्लोज सरफेस हमारे फॉर्म ऑफ स्फीयर है। ये स्फीयर है, इसका रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से लेके यहाँ तक इसका रेडियस क्या है, हमारे पास आर है। ठीक है जी, रेडियस क्या है जी, आर है और चार्ज क्या है हमारे पास, क्यू है। ठीक है जी। द सरफेस
डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पैजेस वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया में कन्वर्ट कर रहा है, एक बात है कि सरफेस एरिया में वेक्टर एरिया, ठीक है, ये वेक्टर एरिया, ठीक है, इसका एरो हेड आप लिख लें क्योंकि बोर्ड में किया हुआ है, तो इसे भी लिख सकते हैं आप एरो हेड, ठीक है। वेक्टर A1 डेल A2 डेल A3 और डेल A4, ठीक है, डेल AN सॉरी सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या दी एक एरिया हमारे पास, और इसके अक्रॉस जारी बात है कि हमारे पास देखिएगा अगर इस पहला पैजेस है इसका अगर एरिया 1 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी, और हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हो जाएगी, और इसका एरिया का देगा हमारे पास डेल AN हो जाएगा, ठीक है जी, A2 हो जाएगा सॉरी। इसी तरह हम सो ऑन ड्रा करते जाएंगे हम, तो N तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एरिया A1 की जगह E1 हो जाएगा, A2 की डेल A2 की जगह क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा, और डेल A3 की जगह E3 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, और डेल AN की जगह क्या हो जाएगा EN हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए जी हमारे पास अगर फर्स्ट पैज हो, अगर इस पैज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, फ़र्ज़ करें इस पैज की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट पैज है, इसमें एरिया E1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, अगर आपको नहीं लिखना आता तो ऐसे डाल के तो ऐसे लिख सकते हैं आप लाइन, ठीक है, और नीचे आप ये ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक, और ये इसका मतलब फ्लक्स, इस 1 का मतलब 1, ठीक है, फर्स्ट पैज के लिए, तो इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि फ्लक्स क्या होता है E डॉट A होता है, E डॉट A होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे डेल A है तो यहाँ पे डेल A लिखेंगे, डेल E डॉट डेल A, ठीक है, लेकिन यहाँ पे E1 हो जाएगा और यहाँ पे A1 हो जाएगा, ठीक है जी, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसीलिए इसी तरह हम सेकंड पैज का निकालेंगे। सेकंड पैज के लिए अगर सेकंड पैकेज हम ड्रा करें तो इस तरह, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E1 है और इसकी हमारे पास इसका एरिया जो हमारे पास A2 है हमारे पास, इसका तो हम निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक प्लस E2 इज गुड E2 डॉट A डेल A डॉट 2, तो इसलिए थर्ड में भी ऐसे निकालेंगे, और सोन N के लिए भी हम क्या करेंगे ऐसे ही निकालेंगे हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास देखिएगा अब इस हमने टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमने अलग अलग स्मॉल पैजेस का अलग अलग हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, हमने टोटल फ्लक्स लगाना है कोर सरफेस का। हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन 5। अब यहाँ पे आप ई लिखें बेटा, आप ई भी लिख सकते हैं, अगर बाद बुक ने ना भी लिखा तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ई में होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप सिंपल ऐसे भी लिख देंगे ना तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी ई डेल E1 फिर φe2 E2 φe3 एंड सो ऑन φen, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, ताकि आप को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है E1 डेल A1, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है E2 डॉट डेल A2, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास E3 डेल A3 एंड सो ऑन En डेल AN होगा जी, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास देखें E1 डॉट डेल A1, जब भी डॉट आए आपको पता है उनके दरमियान कॉस थीटा आता है हमारे पास, यानी जैसे A डॉट B है हमारे पास, तो उसका फार्मूला क्या होता है AB कॉस ऑफ थीटा होता है, ये आप हिंट भी दे सकते हैं, AB कॉस ऑफ थीटा होता है। इसी तरह E1 डॉट डेल A1 क्या होगा, E1 डेल A1 कॉस ऑफ थीटा, इसी तरह E2 डेल A2 कॉस ऑफ थीटा, इसी तरह E3 डेल A3 कॉस ऑफ थीटा एंड सो ऑन En डेल N कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, देखिए इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ए की भी बाहर की तरफ है, ए की भी बाहर की तरफ, ए की तरफ की भी बाहर की तरफ है, तो जितने भी आप एरिया ड्रा करेंगे सबकी आउटवर्ड ही डायरेक्शन होगी ई और ए की, ठीक है, तो इसलिए 0 डिग्री एंगल इनके दरमियान होगा जी, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल की यहाँ पे भी 0 आ गया, 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 जैसे मैंने बाकी वैल्यू आपने सेम ही रखनी है, सिर्फ थीटा की जगह क्या रखना है आपने 0 डिग्री रखना है, इसलिए मैंने ये सारा फंक्शन वैसे का वैसे ही रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और आपको पता है cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है जी। अब इसमें 1 मल्टीपल होगा तो वैसे का वैसे, तो टोटल एक्टिव फ्लक्स का होगा E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस सो En डेल AN हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद एक बात ये रखिए कि अब इसमें एक बात काबिल गौर है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, चाहे इस पैच के लिए हो
चाहे इस पेज के लिए हो चाहे इस पेज के लिए हो, हमने कह तो दिया E1 E2 E3 है, लेकिन ये सारे के सारी मैग्नीट्यूड के लिहाज में क्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में भी ऑलमोस्ट सेम ही, क्योंकि सबकी आउटवर्ड डायरेक्शन ही होती है। तो लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, सेम होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगर इधर एक हमारे पास पैच है, तो इसकी अगर 3 हमारे पास कह लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 न्यूटन पर कूलम है, इसकी भी 3 होगी। यहाँ पे ड्रा करेंगे इसकी भी 3 होगी, अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे इसकी भी 3 होगी, अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे 3 इसकी भी 3 होगी। हाँ, थोड़ा जा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब है आउटवर्ड ही होती है, लेकिन इसका कुछ डायरेक्शन यहाँ पे चेंज भी हो सकती है। यानी अगर फॉर्म इधर अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्शन में थोड़ी जी रद्दोबदल होती है, लेकिन हम मजमूई तौर पे कहते हैं कि ई और ए की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड ही है, यानी बाहर की तरफ ही है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम सेम कहते हैं कि ए और ई की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। यानी अगर आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई पैच ड्रा करेंगे, अगर फेज इसका इस तरफ है तो इसकी अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसी तरफ क्या होगा, इसका एरिया होगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से ई क्या आता है, बिल्कुल सेम होता है। यानी E1 E2 और E3 किसके बराबर होंगे, ई के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, E1 की जगह भी, E2 की जगह भी, E3 की जगह भी, En की जगह भी क्या पुट कर सकते हैं, ई सिंपल पुट कर सकते हैं हम। ठीक है जी, अब इसके बाद जो हमने पुट किया, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हमारे पास E डेल A1 E डेल A2 E डेल A3। अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखिएगा यहाँ पे A1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे A2 आएगा, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे A3 आएगा, और मैं आपको एक बराबर तरीके से कर देता हूँ। देखिएगा ये डेल और ये A1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A1 आएगा और यहाँ पे A2 आएगा और यहाँ पे A3 आएगा, ये नीट कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। ठीक है, और E वैसे का वैसे ही होगा, लिखते वक्त गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। उसके बाद ही हमारे पास ये सब में E कॉमन आ गया। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, E कॉमन आ गया, तो यहाँ पे फिर गलती होगी मेरे पास। यहाँ पे डेल A1 है हमारे पास, यहाँ पे डेल A1 ब्रैकेट नहीं है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN। यानी जब इसमें से मैंने E कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे E कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया A1 आ गया। ठीक है, डेल A1 फिर डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस वन डेल A। अब ये E वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। देखिएगा अब ये बने, देखें ये बन गया टोटल। ये अगर ये स्फीयर है तो इसके पैजेस में कन्वर्ट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन करते जाए ये एन तक जाता है। तो सब पैजेस को मिलाएं ना, तो ये इसका टोटल एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, ये टोटल एरिया बन जाता है, सॉरी इसका क्या बन जाता है, टोटल एरिया बन जाता है। ठीक है जी, ये इस सब एरिया को जमा करें तो क्या बन जाता है, टोटल एरिया ही, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बनता है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमारे पास ये देखें, इस हम देखना है कि ई की वैल्यू क्या है, हमारे पास टोटल एरिया क्या है। अब ई की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ी हुई थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, उसमें हमने ये प्रूव किया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है कि ये आपने एक फार्मूला याद रखना है कि स्फीयर का जो सरफेस का एरिया होता है ना स्फीयर का, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये समझेंगे, फार्मूला याद रखना है आपने, 4 पाई आर स्क्वायर इसका स्फीयर का क्या होता है, हमारे पास एरिया होता है। क्या होता है जी, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है जी। ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, ई की वैल्यू यहाँ पे और ये एरिया की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई की जगह क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, और एरिया की जगह क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक है जी, चलिए मैं साफ करके बता देता हूँ जी। ई की जगह हमारे पास ये आ गई सारी वैल्यू, और टोटल एरिया की जगह हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसमें देखिएगा ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 4 पाई से कैंसिल हो गया, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, देखें ये 4 पाई से आर स्क्वायर से, तो ये हमारे पास क्यू और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बच गए, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बच गया।
अब ये जो इसका मतलब देखिए, इस क्यू का मतलब क्या बनता है, देखिएगा कि जो हमने क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, तो वो क्या कहता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एप्सिलॉन नॉट है, और वो क्या कहता है कि ये कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के लिए निकालना है ना, डिपेंड करता है एक मीडियम पे, यानी एक इस पे, एक मीडियम पे डिपेंड करता है, एक चार्ज इंक्लोज उनके, उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर कितना चार्ज, ये इस पे डिपेंड करता है जी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया कि किस पॉइंट की आपको समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह बेहतरी के साथ इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।